नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंता दिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम लोग चारों अनुयोगों का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर समझ रहे हैं, जिसमें प्रथमान योग के प्रयोजन के बाद में हमने करणान योग का क्या प्रयोजन है यह समझना प्रारंभ किया। बराबर। करणान योग का क्या प्रयोजन है, एक बार अपन वापस से पढ़ते हैं। जीव तथा कर्म, जीव के गुणस्थान मार्गण आदि विशेष, माने उनकी अलग अलग प्रकार क्या क्या बनते हैं, और कर्मों के अलग अलग प्रकार किस कैसी उनकी अवस्था होती है, किस कारण से कर्मों का बंध होता है, कैसा कैसा फल मिलता है, ये सारी चर्चा, ये सारी व्याख्या करणान योग में मिलती है। इसी के साथ में तीन लोक में नरक स्वर्ग आदि कहाँ कहाँ पर स्थित है, नरक कहाँ होता है, स्वर्ग कहाँ होता है, कैसा होता है, क्या क्या उनका रूप है, वहाँ कौन कौन पाए जाते हैं, ये सारी भी चर्चाएं संगीता आंटी कहाँ पर मिलती है, करणान योग में मिलती है। बराबर। तीन लोक में कौन सी जगह कहाँ पर, तो जीव का ये भ्रम टूट जाता है कि स्वर्ग नरक कोई काल्पनिक जगह है। स्वर्ग और नरक की वास्तविक जगह पता चलने से क्या होता है कि जीव पाप को छोड़ करके धर्म में लगता है। ठीक है। और जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, धर्म में लगा हुआ है, वो जो इसका अभ्यास करता है तो उसको उसके विशेषण रूप हासिल होता है। जिन जीवादि तत्वों को वह जानता है, देखो जैसे जीव आदि सात तत्वों को वो जानता है। बराबर। पर वो तत्व कैसे है, किस प्रकार से है, क्या क्या उनमें विशेषता है, उनके बारे में और इन डेप्थ जानकारी वो कहाँ मिलती है, जो करणान योग में मिलती है। अच्छा। करणान योग के अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। करणान योग के अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है, इसका मतलब कि तत्व ज्ञान तो है, पर वो तत्व ज्ञान और अभ्यास करते करते और ज्यादा बढ़िया होता जाता है। रीता आंटी क्या बोला कि तत्व ज्ञान तो है उस जीव को, पर करणान योग का अभ्यास करने से, करणान योग का स्वाध्याय करने से उसका जो तत्व निर्णय है, उसका जो तत्व ज्ञान है, वो और खिलता जाता है, और अच्छा होता जाता है। विशुद्धि कैसे होता है, देखो उसमें आगे एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई यह तो जानता था कि ये रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। जैसे कोई व्यक्ति ये तो जानता था कि ये जो मेरे पास में स्टोन है, ये कोई सामान्य सा स्टोन नहीं है, ये रत्न है, ये डायमंड है। पर वो जब डायमंड की बहुत बहुत सारी विशेषताएं जान लेता है कि डायमंड होता है वो कोई एक ही टाइप का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप्स के डायमंड होते हैं। बराबर। दिव्यांश, अलग 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 टाइप्स के डायमंड होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग शाइनिंग होती है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो इतना सब कुछ उसकी स्पेशलिटीज जानने के बाद में वो क्या हो जाता है कि वो रत्न का पारखी बन जाता है। पारखी मतलब पता है, पारखी किसको बोलते हैं? पारखी मतलब बहुत अच्छा जानकार। जैसे अपन लोगों को सोने चांदी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बराबर दिव्या, अपने को हीरा माणिक मोती पन्ना इसकी कोई जानकारी नहीं, तो कोई अपने को एक पत्थर लाके देगा क्या, हरे कलर का पत्थर, है ना, हरे कलर का कौन सा रत्न होता है, बड़े लोगों को पता होगा, भैया मुझे नहीं पता। हरे कलर का क्या होता है? पन्ना। पन्ना। ठीक है, ओके फाइन। पन्ना होता है।
तो ये पन्ना जो होता है वो हरे कलर का पत्थर, अपने को इतना सा पता है। अब कोई व्यक्ति मेरे पास में आया कि भैया ये पन्ना है मेरे पास में, बहुत स्पेशल है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये एक ही है इकलौता, इतना अच्छा। बोला अच्छा क्या बात है, मुझे भी पन्ना तो खरीदना था। अरे तो तुमको खरीदना है, ये लो मैं तुमको बेच देता हूँ। वैसे तो ये 25 करोड़ रुपए का है, पर अब तुम मेरे परिचित हो तो तुम्हारे लिए डिस्काउंट तुमको मैं 20 करोड़ रुपए में दे देता हूँ। तो ठीक है भाई, अपन ने 20 करोड़ रुपए में रीतांटी क्या खरीद लिया, पन्ना खरीद लिया। अब अपन ने अपने घर के बड़े लोगों को जाकर के बताया कि अरे पता है आपको, आप तो यूं ही परेशान हो रहे थे, मैं 5 करोड़ रुपए का फायदा करके आया हूँ, 25 करोड़ की चीज सिर्फ 20 करोड़ में खरीद ली मैं, और घर वालों को दिखाई। तो घर वालों ने क्या बोला, तुम्हारा फायदा नहीं हुआ है, तुम ठगा गए हो। क्यों ठगा गए हो, कि ये 20 करोड़ रुपए का है ही नहीं, ये तो लोकल पत्थर है हरे कलर का, ये देखो इसमें पॉलिश करी हुई। तो बताओ अपन उल्लू बन गए कि नहीं बन गए, बन गए उल्लू। समझ में आए दीजिए। पर जिसको वो रत्न की एक एक बारीकियां पता है, कैसा शाइन करता है, कितना ज्यादा ग्लो करता है, और उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, उसका शेप कैसा होता है रीता आंटी, उसका वजन कितना होता है, जिसको ये एक एक बारीकियां पता है रत्न के बारे में, वो कभी ठगाया जा सकता है क्या? उसको कोई भी ठग सकता है? कोई भी नहीं ठग सकता उसको, क्यों? क्योंकि वो पारखी है। देखा, समझ में आया पारखी मतलब? पारखी मतलब जो उसको बहुत अच्छे से जानता है। पारखी वो होता है जिसको कोई भी ठग नहीं सकता, वो होता है पारखी। जैसे आप में से कितने लोगों, अलग अलग बिजनेस होते हैं ना सबके, किसी का कपड़े का बिजनेस होता है, बराबर? तो आप में से कितनों का होगा कपड़ों का व्यापार, नौकदा? तो क्या है कि हर कोई व्यक्ति पापा को आकर के उल्लू बना सकता है क्या, कि अरे आप तो ये कपड़ा लो, ये इतना फाइन कपड़ा है, इतना अच्छा फैब्रिक है, कि वो बोलेंगे चलो चलो आगे बढ़ो, हमको सब पता है कौन से कपड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों से इस फील्ड में रह करके हमको बहुत अच्छी जानकारी, बहुत नॉलेज हो। ऐसे ही तत्व ज्ञान निर्मल होता है, कैसे होता है कि जब उसने रत्न को जाना, और विशेष रूप से उस रत्न को जाना, तो क्या हुआ कि वो पारखी बन जाता है, एक एक चीज उसकी, एक एक बारीकी बहुत अच्छे से जानने लग जाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति जो तत्वों को जानता है, कि तत्वज्ञानी जीव है ना दिव्यांश, तत्वों को जानता था कि तत्व होते हैं, सात होते हैं, मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ, आश्रव बंध संसार के कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष मेरे लिए हित रूप है, ऐसा जानता तो था। पर उनके बहुत विशेष जाने, उनको बहुत विशेषता से जाने, तो उसका वही तत्व ज्ञान और निर्मल होता जाता है, और बढ़ता जाता है। समझ में आया दिव्यांश? सात तत्वों को तो जान रहा है वो, सात तत्वों के जानने में कोई मिस्टेक नहीं है, पर उन्हीं की और इन डेप्थ, और गहराई से अध्ययन करने से, संगीत आंटी, उसका और अच्छे से स्वाध्याय करने से क्या होता है कि एक एक बात बहुत क्लियर हो जाती है। अभी तक देखो आपने और हमने ये जाना, आश्रव दुखकार घरेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वे, कि आश्रव जो है ये बहुत दुख रूप है, और बुद्धिमान जीव आश्रव को छोड़ते हैं। बराबर विशुद्धि, इतना अपन ने जान लिया। अब करणान योग के स्वाध्याय के बाद में क्या होगा, कि आपको आश्रव की एक एक बारीकी पता चलेगी, कि देखो आश्रव बहुत सारे प्रकार से हो सकता है। एक तो मिथ्यात्व से होता है, एक अविरति से होता है, एक प्रमाद से होता है, कषायों से होता है, योग से होता है। कषाय ऐसी 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 होती है, मिथ्यात्व ऐसा 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 होता है, प्रमाद ऐसा 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 होता है। माने एक आश्रव को ही आप कितने सारे तरीके से पढ़ सकते हो, बराबर? तो जब आप एक एक चीज उसकी बारीकी से पढ़ोगे, और हम एक एक चीज उसकी जानोगे, तो आप उतने ही अलर्ट हो जाओगे ना। क्यों? कि अब आपको लगेगा अरे हाँ देखो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कि किसी भी जीव को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करना वो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव का कारण है, अपने गुरु का नाम छिपाना ये कर्म के आश्रव का कारण है, अपने टीचर की मजाक उड़ाना ये ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना जितना आप करणान योग का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही आपका
हर तत्व के संबंध में जो ज्ञान है वह निर्मल होता जाए, वो और खिलता जाएगा रीता। स्वाध्याय कोई बोरिंग चीज नहीं है, स्वाध्याय तो और उत्साह पैदा करता है, नया नया जोश, नया नई 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 उमंग स्वाध्याय करने से आती है। समझ में आया क्या? चलो आगे। और तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा, धर्मात्मा तो था भी, पर उसका तत्व ज्ञान जैसे जैसे निर्मल होता गया और विशेष विशेष धर्मात्मा होता गया, उसकी कषाय और घटती गई, उसका राग और कम होता गया। अभी तक अविरति श्रावक था, अब उसने व्रतादि ग्रहण कर लिए। अब व्रति श्रावक होने के बाद उसने मुनि पद अंगीकार कर लिया। समझ में आया ना? तो उत्तर उत्तर उसकी तरक्की होती गई और वो भगवान बन गया। अब ध्यान से सुनना, पढ़ने से भगवान नहीं बना है, मैं वापस से समझा रहा हूँ। पढ़ने से भगवान नहीं बना, नहीं तो आप बोलोगे सर ये बहुत अच्छा बताया आपने। अब आज से हम रीडिंग लगाना शुरू करते हैं, बाल बो देख से लेकर के षट खंडागम सारी रीड कर लेंगे, तब तो हम भगवान बन जाएंगे ना? कि बिल्कुल नहीं बनोगे। तत्व ज्ञान को निर्मल करना है। समझ में आया? ये इसका मुख्य बिंदु है। अगर आपका तत्व ज्ञान निर्मल नहीं हो रहा है, उल्टी आपकी मान कषाय बढ़ती जा रही है कि अरे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में थोड़े बहुत लोग हैं जो कर्णानियों को जानते हैं, और मैं उनमें से एक व्यक्ति हूँ, संदीप भैया। कर्णानियोग हर कोई नहीं पहचानता, हर कोई नहीं जानता है, हर कोई समझ भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय है, उसमें ज्यादा बुद्धि लगती है, तो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है बाकी तीन अनुयोग की अपेक्षा। तो मैं घमंड करने लग जाऊं कि मुझे तो इतनी सी उम्र में पूरा का पूरा कर्णानियोग आ गया, मैं सारा मैथ सॉल्व कर लेता हूँ, और इतना इतना सारी चीजें मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ज्ञानवान। तो आपका मिथ्यात्व बड़ा है, तत्व ज्ञान निर्मल नहीं है। समझ में आया ना विषय? स्वाध्याय का फल एक बार मैंने बताया था, वापस बोलता हूँ। और हम घर में जिनवाणी रखी होगी ना, आप सभी के घर में जिनवाणी हो, तो उस जिनवाणी के फ्रंट में एक चीज लिख करके चिपका लेना, या जो आपके जिनवाणी विराजमान करने की अलमारी है उस पर एक चीज लिख के आपको चिपका लेना है। क्या लिखना है? स्वाध्याय क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं, कौमा, विशुद्धि बढ़ाने के लिए करिए। क्यों करना है स्वाध्याय? क्षयोक्षम बढ़ जाएगा, हम खूब ज्ञानी पंडित बन जाएंगे, फिर सारी समाज हमको खूब पूजेगी। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए स्वाध्याय नहीं करेंगे, फिर विशुद्धि बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करें। अरे हम समझ में आया? स्वाध्याय क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं, विशुद्धि बढ़ाने के लिए करें। बराबर दिव्यांश? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भगवान, क्या हो गया? चल हाँ, हाँ बढ़िया। कषाय की मंदता के लिए देखो, अब अगला पॉइंट, कि अब देखो धर्मात्मा जीव है, पर राग तो है ही, कोई वितरागी तो हो नहीं गए, मुनिराज जैसे विशेष वितरागता तो प्रकट हुई नहीं है। तो क्या है कि उपयोग, माने अपना उपयोग अलग अलग जगह लगता है। आपको पता है, तीर्थ यात्रा करना, भगवान के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, सत्समागम करना, पंच कल्याणक में जाना, रीतांटी शिविरों में जाना, ये सब राग के नए नए तरीके हैं, राग के अलग अलग रूप है ये। भगवान की भक्ति करना, आरती करना, पूजा करना, ये राग के नए नए रूप है। आप बताओ, अगर राग ही नहीं होगा तो कोई व्यक्ति एक भी काम नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताओ, मुनिराज है, मुनिराज कितनी तीर्थ यात्रा पे जाते कि नहीं जाते हैं? मुनिराज कितना, मुनिराज के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आपको पता है, मुनिराज नगर में हो और एक दिन भी मंदिर को दर्शन के लिए नहीं जाए तो चलता है। क्यों? क्योंकि भैया उपयोग आत्मा में लग रहा है, बाहर उठने का मन ही नहीं कर रहा। समझ में आया? आदिनाथ मुनिराज तो 6 महीने तक जंगल से बाहर नहीं आए। क्यों बात करो, 6 महीने तक दर्शन नहीं करे उन्होंने? अरे दर्शन क्या, जिस आत्मा के अनुभव के लिए दर्शन किया जा रहा था, वो आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है ना। और हम समझ में आई बात? जिस आत्मानुभव के लिए तीर्थ यात्रा की जा रही थी, जिन सिद्ध भगवान के समान बनने के लिए भावना से हम सम्य शिखर का पर्वत की वंदना कर रहे थे, वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा तो समझ में आ रहा है ना।
तो क्यों उठ करके जाए जी? अरे उठना तक पसंद नहीं आता है। आ- आत्मा आत्म ध्यान में जीव जब मग्न होता है, हिलना तक रुचि कर लेना। अपन ने 6 डाला में पढ़ा था ना, मुनिराज कैसे होते हैं? क्या? छंद याद नहीं आ रहा मुझे, छठी डाल का छंद है ना, कि हिरण हिरण भी उनके पास आकर के अपनी खुजली शांत कर लेता है। क्यों? अरे जब आत्मा ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे स्थिर हो जाते हैं। कैसे स्थिर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कोई असली इंसान व्यक्ति बैठा है कि कोई पत्थर की मूर्ति है। आहार तक का विकल्प नहीं उठता, शास्त्र लिखने का विकल्प नहीं उठता। अच्छा मुझे बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना आप लोग, संदीप भैया, आत्मा में उपयोग लगना ये बड़ी बात है कि शास्त्रों को लिखना ये बड़ी बात है? दोनों में से क्या? कि आत्मा में उपयोग लगे ये बहुत बड़ी बात है। अब समझ में आया आपको? कुंद कुंद आचार्य ने जो इतना सारे शास्त्रों की रचना करी है, वो उन्होंने अपने आत्मा के उपयोग, आत्मा में जो उपयोग लग रहा था उसकी हानि करके लिखा है इतना सब कुछ। उनको मजा नहीं आता था इतना लिखने में कि भैया 200 400 500 साल बाद मेरे को सब लोग याद रखेंगे, 1000 साल बाद मेरा खूब नाम हो जाएगा? नहीं, उनको तो सुहाता ही नहीं था। पर अब क्या करें, जब तक संपूर्ण वीतरागता नहीं होती है, राग शेष रहता है, तो वो राग कुछ ना कुछ काम ढूंढता है। अब जब अन्य ठिकाने उपयोग नहीं लगे, अन्य ठिकाने, सॉरी, अन्य ठिकाने उपयोग को लगा है। अन्य ठिकाने मतलब कोई दूसरी जगह। अब देखो उपयोग तो है, इतना स्थिर तो हुआ नहीं कि पूरे समय आप आत्मा में, आत्म कल्याण के लिए पूरे समय आप आत्मा में ही इतने मग्न हो कि आपको इतना सा भी बाहर आंखें खोलने तक का विकल्प नहीं है, कि भैया वो स्थिति तो अभी आई नहीं है ना। तो क्या है कि अन्य जगह तुम्हारा उपयोग लगेगा तो राग द्वेष आदि की वृद्धि होगी। 2 घंटे आप स्वाध्याय करो और 2 घंटे आप आज तक देखो, दैनिक भास्कर पढ़ो, बताओ दोनों में से राग किस में ज्यादा बढ़ेगा? राग द्वेष की वृद्धि कायम होगी। हाँ, कि अखबार पढ़ने में तो राग द्वेष बढ़ेगा। किसी को पाकिस्तान बुरा लगेगा, किसी को पाकिस्तान पे हंसी आएगी, किसी को सीरिया पर गुस्सा आएगा, किसी को दूसरे देश पे गुस्सा आएगा, किसी को मोदी जी खराब लगेंगे, किसी को राहुल गांधी खराब लगेगा। तो अखबार पढ़ोगे तो राग द्वेष का ही पोषण होने वाला है, वीतरागता नहीं बढ़ेगी। और हम पर और छदमस्त, छदमस्त मतलब वो जीव जो संसार में है। छदमस्त माने जो मति शुद्ध ज्ञानी जीव है, जिस जो भी भगवान नहीं बना है, छदमस्त कहलाता है। तो वह जीव, उसका उपयोग निरंतर कंटिन्यूअसली एकाग्र नहीं रहता, पूरे समय वो ध्यान कर ले, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अरे पूरे समय की बात कर रहे हो, अंतर मुहूर्त, पता है आपको? अंतर मुहूर्त भी अगर उपयोग आत्मा में लग जाए ना, केवल ज्ञान हो जाए। कितना अरहम, कितना टाइम? ओनली अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त उपयोग बाहर कहीं न लगे, मात्र आत्मा में लगे, केवल ज्ञान हो जाए। अब समझ में आया आपको? आदिनाथ भगवान ने 63, 63, 83, 21 पूर्व तक मुनि रहे। कितने समय तक? 21 लाख वर्ष पूर्व। उसमें अरिहंत अवस्था का काल भी इंक्लूडेड है, मतलब सिद्ध नहीं बने थे इतने समय तक, 21 लाख वर्ष पूर्व तक। महावीर भगवान 40 साल तक, 42 ईयर्स तक, 30 साल की उम्र में दीक्षा ली महावीर स्वामी ने, और 72 साल की एज में उनका मोक्ष हुआ। तो 42 ईयर्स तक वो मुनि अवस्था में रहे। अब होने को तो मुनि बनती अंतर मुहूर्त में भगवान बन जाते, कि नहीं नहीं, उपयोग नहीं इतना टिक पाता। हाँ, भरत
भरत चक्रवर्ती को तो 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। समझ में आया ना। अब उपयोग एक जगह निरंतर स्थिर नहीं रहता है, तो क्या होता है कि ज्ञानी जीव टाइम पास नहीं करते कि चलो थोड़ा इधर चले, थोड़ा इससे बातें कर ले, थोड़ा देश समाज की बातें कर ले, आजकल सरकार क्या बजट लेके आई है जरा देखो, व्यापारियों को फायदा है कि नुकसान। नहीं नहीं, ज्ञानी इसमें अपना समय खोटी नहीं करता। फिर क्या करता है, वो करणान योग के अभ्यास में अपना उपयोग लगाता है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि करणान योग के अभ्यास में उपयोग लगाता है विशुद्धि? क्योंकि करणान योग के अभ्यास करने में विशेष उपयोग की आवश्यकता है। देखो, प्रथमान योग तो आप पढ़ सकते हो, चरणान योग भी पढ़ सकते हो, द्रव्यान योग भी पढ़ सकते हो, पढ़कर समझ सकते हो। पर करणान योग एक ऐसा विषय है, आप इसको सिर्फ रीड करो और समझ जाओ ऐसा नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हम जैसे सोशल साइंस है ना, इसको सोशल हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इसको तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाए संदीप भैया। पर गणित को हम पढ़ करके नहीं समझ सकते, गणित को तो हल करना होगा, बराबर ना। बिना हल करे गणित समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगने लग जाता है, नींद आने लग जाती है। तो बोल रहे हैं कि जिन जीवों को अपना उपयोग एकाग्र रखना हो, वो करणान योग का स्वाध्याय करो, करणान योग का अभ्यास करो। तो उससे क्या होगा संगीत आंटी, करणान योग के अभ्यास करने से क्या होगा कि मन इधर उधर नहीं भागेगा, मन स्थिर हो जाएगा। समझ में आया? करणान योग में अभ्यास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। हर जीव के हर गुण स्थान में कैसे कैसे भाव होते हैं, चलो निकालो, कैलकुलेट करो। हाँ, इस गुण स्थान में ऐसे भाव वाले मनुष्य गति के कितने जीव पॉसिबल है, चलो आओ अपन निकालेंगे। सारी चीजें निकल के आ जाती करणान योग। टोटल नंबर ऑफ मनुष्य कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मनुष्य में से पुरुष कितने होते हैं, स्त्री कितनी होती है, नपुंसक कितने, सब निकल जाता है। करणान योग इतना इंटरेस्टिंग है। समझ में आया? तो करणान योग में के अभ्यास में अपने उपयोग को लगाता है, तो क्या होता है कि उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इससे होता है। जो केवल ज्ञान द्वारा देखा गया एक एक सूक्ष्म परमाणु है, सबका ज्ञान हो जाता है करणान योग। मानुषोत्तर पर्वत कितना दूर है, और होता है कि नहीं? अरे आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है ना, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ी है ना। राउंडर, क्या बोलते हो आप लोग, राउंडर, कंपास, उसको रखा सेंटर में, फिर रेडियस ली, कितनी रेडियस ली कि 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली, और एक सर्कल ड्रॉ करा, तो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर हो गया, है ना। अब ऐसे ही मध्य लोक, उसमें जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, पुष्करवर द्वीप, धात्विकन द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र, ऐसे ही 1 2 3 4 डबल 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 विस्तार वाले, एक के बाद एक द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ये है। आठवां द्वीप कौन सा है, जल्दी बोलो। अरे नंदीश्वर, आठवां द्वीप नंदीश्वर द्वीप। समझ में आया ना। फिर आठवां समुद्र, फिर नौवां द्वीप, नौवां समुद्र, 10वां द्वीप, 10वां समुद्र, ऐसे ही असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। और सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में स्वयं भूरमण द्वीप और स्वयं भूरमण समुद्र। आपने वो एक कहानी सुनी है, एक मगरमच्छ रहता है महामत्स्य, वो इतना बड़ा रहता है कि वो एक बार मुंह खोलता है तो हजारों लाखों छोटी छोटी मछलियां उसके मुंह के अंदर चली जाती है और मुंह के बाहर भी आ जाती है। वो मुंह खोलता है ना, जैसे वो मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला, तो वो समुद्र का पानी पूरा उसके मुंह के अंदर चला गया, तो मछलियां उसके मुंह के अंदर चली गई, और उसने मुंह बंद करा ही नहीं, इतनी देर में मछलियां बाहर भी चली जाती है। रीता आंटी, इतना बड़ा मगरमच्छ रहता है, वो इतना बड़ा मगरमच्छ रहता है कि भारत से लेकर के कितना दूर करें अपन, अमेरिका जितना दूर, कितना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, हम इंडिया से लेकर के अमेरिका,
उससे भी बड़ा रहता है वो एक मगरमच्छ। संगीता आंटी, कितना बड़ा मगरमच्छ रहता है कि भारत से लेके आप अमेरिका तक चल जाओ, उससे भी बड़ा। तो बात उस मगरमच्छ की नहीं है, अब आगे की बात। उस मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा, छोटी मछली रहती है। तंदुल मत्स्य बोलते हैं उसको। छोटी मछली रहती है, रहती तो वो भी बहुत बड़ी है, पर उससे तो बहुत ही छोटी रहती है। तो वो सोचती है मछली कि ये मगरमच्छ कितना बड़ा मूर्ख है? बाकी मछलियों को तो अपना पेट भरने के लिए छोटी मछलियों के पास में जाकर के उनको खाना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना। मगरमच्छ को अपना पेट भरना है तो वो किसी ना किसी मछली का शिकार करेगा, जाके खाएगा। और इसके मुंह में तो मछलियां खुद तैर चल करके नहीं, तैर करके आ रही है। मछलियां खुद इसके मुंह में तो तैर करके आ रही है, तो भी ये खाता ही नहीं है। मैं इसकी जगह हूं तो एक भी मछली को नहीं छोड़ू। क्यों? वो ऐसा सोचता है, खा तो पाता नहीं है, सोचता है। तो वो सोच 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 करके नरक का बंद कर लेता है, सातवें नरक में जाता है मर करके। संदीप भैया, सोच करके उसने खाई नहीं इतनी सारी मछलियां। वो खाली सोचता है, क्या सोचता है? ये कैसा मूर्ख है, ये इतना बड़ा मगरमच्छ है, इसमें इतनी अक्ल नहीं है। बाकी के लोगों को तो बाकी के मगरमच्छों को तो जा जा करके अपना पेट भरना है, इसके तो मछलियां खुद इसके पास मारी तो भी नहीं खाता है। मैं इसकी जगह होता तो एक भी नहीं छोड़ता, सब खाता। सोचता भर है, खाता नहीं है। खाने की तो उसकी क्षमता भी नहीं है, विशुद्धि, सिर्फ सोचता है वो। और सोचने का फल क्या मिलता है उसको? कहा जाता है, सातवें नरक में जाता है आयु पूरी करके। ये करणान योग बता रहा है अपने को कि देखो कहां कहां तक जीव पाए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितने दूर तक भी जीव होते हैं तिर्यंज गति के। उनको धर्म नहीं है सुनने के लिए, कुछ भी नहीं है विचार। और परिणाम कितने विचित्र होते हैं कि आयु पूरी करके नरक में चले जाते। तो ऐसे करणान योग का अभ्यास करोगे तो केवल ज्ञान, अब ये बातें कौन क्यों, ये कोई सैटेलाइट जा सकती है स्वयं भ्रमण समुद्र में देखने के लिए विशुद्धि? एक आध सैटेलाइट भेज दे क्या नासा से बोल के स्वयं भ्रमण तक? कि नहीं जा सकती है वहां तक? अरे चांद सितारों तक ही चल जाए तो बहुत है। क्यों? केवल ज्ञान इतना जोरदार है, अरम, केवल ज्ञान इतना बढ़िया है कि इतने दूर तक की भी चीजों को देख लेता है जान। तो इसको जानने से क्या होता है कि केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना, माने ये जो इसके इसके मतलब वो जीव, तत्वज्ञानी जीव के केवल ज्ञान द्वारा देखे गए सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ रिचांटी, वो भी ये व्यक्ति जान लेता है, करणानुग का अभ्यास करता है। अब अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि केवल ज्ञानी भगवान तो प्रत्यक्ष अपने ज्ञान से जानते हैं, और यह व्यक्ति जो है वो अप्रत्यक्ष जानते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब खुद के ज्ञान से नहीं जाना, उसने तो केवल ज्ञानी द्वारा देखे गए शास्त्रों में लिखे हुए उन बातों से उस चीज को जाना है। बस इतना सा अंतर है, बाकी जाना तो वही है जो केवल ज्ञानी जाने। संदीप भैया समझ में आया ना? जान तो वो वही रहा है जो महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान होने पर जाना। बस डिफरेंस इतना है कि एक ने प्रत्यक्ष को जाना है, एक ने अप्रत्यक्ष रूप से जाना है। संगीता आंटी, जैसे, हाँ अपने ज्ञान से जाना है ना, कैसे? कि ताज होटल में अभी बम ब्लास्ट हुआ था ना, अभी नहीं मतलब कुछ साल पहले ताज होटल में बम फोड़े गए थे आतंकवादियों ने, ये कसाब वगैरह ने। पता है आप लोगों को, बच्चों मालूम है? ताज होटल में, मुंबई की एक होटल है, वहां पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, बम ब्लास्ट कर दिए थे। तो कितने ही लोगों ने तो वहीं होटल में या उसके पास में खड़े होकर के पूरा का पूरा सीन देखा था, क्योंकि वो लोग वहीं पे ही थे मुंबई में। और बाकी पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था ना। तो देखी तो वही चीज थी, जाना तो वही सब था। बस एक ने प्रत्यक्ष देखा, एक ने अप्रत्यक्ष देखा। अरे क्रिकेट मैच देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे क्रिकेट मैच देखा है कभी? टीवी पे देखा है कि स्टेडियम में जाके देखा है?
टीवी पे देखा है, ठीक है। किसी ने स्टेडियम में जाकर के देखा है मैच? स्टेडियम में जाकर के, ठीक है, कुछ लोगों ने देखा है। तो अच्छा मुझे बताओ, स्टेडियम में विराट कोहली ने छक्का मारा तो क्या दिखता है? कि छक्का ही दिखता है। और टीवी पे विराट कोहली ने छक्का मारा तो क्या दिखता है? कि छक्का ही दिखता है, चौका दिखता है। तो अंतर क्या है? कि अंतर इतना है कि जब वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाए थे, जब हम वहां स्टेडियम में थे, और हमने टीवी पे देखा था, जाने वही 200 रन थे। और हम, ऐसा नहीं कि तुमने टीवी पे देखा तो थोड़ा कम जाना, और मैंने स्टेडियम में बैठ करके देखा तो मैंने जाना, जाना तो वही है संदीप भैया। पर अंतर क्या है कि जो स्टेडियम में था उसने बिल्कुल अपने सामने देखा, और जो घर पे था उसने टीवी पे देखा। इतना सा अंतर है। ऐसे ही करणान योग के अभ्यास में जो इतने सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थों को, इतने सूक्ष्म विषयों को जान रहा है, तो अंतर क्या है कि केवल ज्ञानी ने साक्षात अपने केवल ज्ञान से जाना विशुद्धि, और हमने अपने मति शुद्ध ज्ञान से अप्रत्यक्ष जाना। जाना वही है। समझ में आया? भाषित होने में विरुद्धता नहीं है, जो भाषित हो रहा है उसमें विरुद्धता नहीं है। समझ में आया? जो एक्साइटमेंट घर पे बैठ करके 200 रन देखने में हुआ, वही एक्साइटमेंट स्टेडियम में भी हुआ था। क्यों? स्टेडियम में पाकिस्तान हारा, और घर पे देखा तो पाकिस्तान हारा, दोनों में खुशी हुई ना? बहुत खुशी हुई। तो भाषित दोनों को एक जैसा हुआ कि इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा। तो विश्व के दोनों में डिफरेंस क्या था? कि एक ने प्रत्यक्ष स्टेडियम में बैठ करके देखा, और एक ने अप्रत्यक्ष टीवी पर देखा। ठीक है। मतलब केवल ज्ञान, करणान योग तो बिल्कुल ऐसा है कि केवल ज्ञानी के सबसे नजदीक पहुंचने का तरीका। हाँ शांति। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा के सबसे नजदीक पहुंचने का तरीका है करणान। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विषय पता चल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक बात पलट रहा हूँ। सबसे नजदीक पहुंचने का तरीका तो है करणान योग, और उन्हीं के जैसा अपने को अनुभव करना हो तो द्रव्यायोग। क्या बोला मैंने? केवल ज्ञानी को सबसे नजदीक से जानना हो तो करणान योग पढ़ लो, तो आपको पूरी दुनिया पता चल जाएगी। केवल ज्ञान इतना महान है, इतना सब कुछ जान सकता है। और केवल ज्ञानी के जैसा स्वयं को अनुभव करना हो, रीता आंटी, तो क्या? तो उसके लिए द्रव्यान योग है। क्यों? कि द्रव्यान योग में द्रव्य की बात है। केवल ज्ञानी भी एक जीव द्रव्य है, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। तो द्रव्य में कोई अंतर, सब द्रव्य एक समान। जिस सुख का अनुभव केवल ज्ञानी कर रहे हैं ना, जिस सुख का अनुभव महावीर भगवान अभी अभी कितनी बज रही है, 8:13 पर महावीर भगवान जिस सुख का अनुभव विशुद्ध सिद्ध शिला पर कर रहे हैं, वही का वही सुख तुम अभी यहाँ पर इंदौर में भोग सकती हो, अभी जस्ट अभी। कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का सुख है। आत्मा का सुख की क्वालिटी चेंज नहीं होती। समझ में आया? हाँ, उनका सुख अव्यबाध रूप से निरंतर रहने वाला है। संसारी का सुख कुछ समय की, जितने काल आत्मानुभव होता है उतने काल रहता है। अंतर इतना, बोलते ना उसमें, मम स्वरूप है सिद्ध समान। जो क्या है? जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग। अंतर इतना है कि वे पूर्ण वीतरागी है, और यहाँ राग द्वेष विद्यमान। बस, स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। और उदाहरण देना पड़ेगा कि इसका, देखो विशुद्धि सुनना, अरहम, तुमने एक सोने के डब्बे में शक्कर लाई, शक्कर लेकर के आए सोने के डब्बे में, और तुमने दूध में डाला। और मैं एक फटी हुई जैसे तैसे संभाल कर काली पॉलीथीन में शक्कर लेकर के आया, और मैंने दूध में डाला। तो बताओ किसका दूध मीठा नहीं होगा? है कि दोनों का ही होगा। क्यों? क्योंकि शक्कर का स्वभाव मिठास है। उसको तुम काली पॉलीथीन में लाओ, कि सोने के डब्बे में लाओ, कि बोरी में लेकर के आओ, कि चम्मच से लो, कि हाथ से डालो, कुछ भी करो, स्वभाव नहीं बदलता। हाँ, बाहर की सिचुएशंस बदल सकती है शक्कर के लिए। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वो तो वही रहेगा, जो सिद्ध भगवान में है, जो मुझ में है, जो नरक में है,
ये जो मगरमच्छ में जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे, या फिर नारकी हो या निगोदिया हो, आत्मा का स्वभाव थोड़ी बदलता है। फिर क्या बदलता है कि बाहर की सिचुएशंस बदलती रहती है। कर्णन योग से जानने से क्या भाषित होता है, क्या समझ पाता है कि आत्मा की इतनी इतने विशेषण बन सकते हैं, इतनी सारी अवस्थाओं में यह जीव जा सकता है, विशेषताएं बताता है। आगे अंतिम, करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिनमें अनुयोग अधिकार हो वह करणान योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जान। करणान योग में मुख्यता गणित की है, मैथ्स की है। आप लोगों को पता है ये जो पढ़ते हैं ना पर लॉग, किसी ने लॉग पढ़ा है स्कूल में? लॉग वगैरह होते हैं। लॉग नहीं पढ़े अभी? लॉग, LOG, लॉग नहीं पढ़े? वाह, बहुत भाग्यशाली हो। जल्दी तुम्हारा दुर्भाग्य आएगा और स्कूल वाले पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, होता है ऐसा। एक लॉग नाम की, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस पढ़िए। APGP पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है? चलो अभी पढ़ लेना। पढ़ना ये जीवन में और करोगे क्या? पढ़ना तो है ही। तो ये सारी चीजें तुमको पढ़ाएंगे स्कूल में, तो तुमको पढ़ने के बाद लगेगा अरे क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज है, कैसा मैजिक है। आप वो सीरीज बना लो और कोई से भी नंबर पे आपको क्या निकालना है सब निकल कर क्या जाता है। उसमें होता है ना प्रोबेबिलिटी, पढ़िए प्रोबेबिलिटी, है ना। एक वो होता है, अ, भूल गया मैं उसको, अच्छा एक पता नहीं क्या बोलते हैं कि ये मैंने ऐसी ऐसी सीरीज बनाई है, अब कौन से नंबर पे वो चीज आएगी, है। मतलब बहुत सारी चीजें, अलग अलग टाइप की सीरीज, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज, अलग अलग टाइप के APGP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा ये सब चीज। ज्योमेट्री है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, रेडियस, डायमीटर, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हर चीज पढ़कर के आश्चर्य होता है कि कितनी सारी चीजें हैं, क्या क्या लोगों ने करा होगा काम, कितने मैथमेटिशियन हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें ही नहीं, इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें जो आज लोग मैथ्स में नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, वो सब आपको करणान योग में मिल जाएगा। संदीप भैया, वो सब चीजें करणान योग को, करणान योग अभी नहीं, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले सारी चीजें लिखी गई है, सारे फॉर्मूले लिखे जा चुके हैं। वो होता है ना पाए, 3.14 22/7, ये सब करणान योग में लिखा हुआ है, सब चीजें, हर चीज करणान योग में लिखी मिल जाएगी आपको। होता है ना 22/7, और वो 3.14 निकल के आता है, डिवाइड कैसे करते हैं, फिर वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, एवरीथिंग, सब चीजें मिलेगी करणान। इसमें गणित की मुख्यता। तो गणित मतलब, करण मतलब गणित के कार्य करके, कार्य के कारण रूप सूत्र, सूत्र माने फॉर्मूलाज, माने जिसमें गणित के फॉर्मूलाज बताए गए हैं, ऐसा वह अनुयोग, वह करणानी योग कहलाता है। ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इसमें लिखा है कि वो व्यक्ति करणान योग के अभ्यास को अपना उपयोग लगाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है करना। ठीक है, ऐसा विचार करना। अब करणान योग का प्रयोजन अपन अगली कक्षा में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही सको दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के